हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित राजपूत। आज हम आपको अभिकर्मक यानी रीजेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, अभिकर्मक रीजेंट ये केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट होता है जो रिएक्शन में बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, यदि ये आप सीख गए तो आप ये समझिए कि रिएक्शन की आपने समझने की शुरुआत कर दी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और पेन और कॉपी लेकर के तैयार रहें। ठीक है, पहले हमारी बातों को ध्यान से सुने और पेन और कॉपी के साथ पेन से अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलें। ठीक है, तो अभिकर्मक क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक का वह भाग जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आक्रमण करता है, अभिकर्मक कहलाता है। बात समझ में आई? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का वह भाग जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रारंभ करने के लिए आक्रमण करता है, क्या कहलाता है? अभिकर्मक कहलाता है। तो हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का वह भाग जो क्रिया को प्रारंभ करने के लिए आक्रमण करता है, अभिकर्मक कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद अभिकर्मक का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रीजेंट, यानी अभिकर्मक का वर्गीकरण। तो देखो, यानी रीजेंट अभिकर्मक के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। दूसरा होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। बात समझ में आई? अभिकर्मक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है इसके भी दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक एक आपका होता है धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। कौन सा होता है? धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। दूसरा होता है उदासीन
इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, इसी प्रकार जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, और दूसरा होता है उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक। बात समझ में आई कि जो अभिकर्मक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक दो प्रकार के, धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, और उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी दो प्रकार के हैं यानी न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट, टू टाइप्स। कौन कौन से? ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी निगेटिव न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट, एंड उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। ठीक है, इनके उदाहरण जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें तो धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक में के एग्जाम्पल है, यानी हम कह सकते हैं आल कैटायन यानी धनायन, यानी सभी धनायन, और आपके H C धनायन, Br धनायन, I धनायन। ठीक है, NO2 पॉजिटिव आयन, ठीक, Cl धनायन, डॉट 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 ETC। बहुत ही ध्यान पूर्वक देखें और समझ लें इनको और लर्न कर लें। ठीक है, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक में आपका एग्जाम्पल AlCl3। ठीक है, FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है। ठीक है, BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, और BCl3 ZnCl2 डॉट 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 ETC और भी। ठीक है, ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक में एग्जाम्पल आल ऋणायन यानी सभी ऋणायन। ठीक है, और आपका इसमें हम लिख सकते हैं Cl ऋणायन, Br ऋणायन, I ऋणायन, OH ऋणायन, Cl ऋणायन, डॉट 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 ETC। ठीक है, उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक में आपका H2O, R NH2 यानी जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होंगे, ROH। ठीक है, और ROR और भी डॉट 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 ETC। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल हैं, इनको लर्न करने जो कि रिएक्शन में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इनको पहचानना भी सीखें। ठीक है, तो ये आपके क्या है अभिकर्मक के भाग हैं और उसके विथ एग्जाम्पल सहित।
ठीक है। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की बात करेंगे। किसकी? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। ठीक है, क्या है? दो पार्ट है, एक है इलेक्ट्रो और एक है फिलिक। इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन और फिलिक फिर लवर, यानी इलेक्ट्रॉन लवर यानी प्रेमी। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिएगा। कहेंगे वे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जिस चीज की जहां पर कमी होती है उस चीज की वहां पर ज्यादा आवश्यकता होती है, चाहत होती है। ऐसा ही यहां पर है, वे अभिकर्मक जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तथा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित तथा ग्रहण करते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तथा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित तथा ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, कमी होगी इलेक्ट्रॉन की तो वो इलेक्ट्रॉन प्रेमी होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित व ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद अब हम देखेंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक। दूसरा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। ठीक है, तो ये क्या है? कह सकते हैं वे अभिकर्मक जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है तथा नाभिक
या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को आकर्षित तथा नाभिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को आकर्षित तथा नहीं करता है। क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। बात समझ में आई? कैसे? देखो, जैसे ये क्लोरीन ऋण आयन है और यहाँ पर हाइड्रोजन धन आयन है और यहाँ पर ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, यानी Cl सिंगल बॉन्ड H। किस तरीके से? क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। कैसे? इस तरीके से दिखा दे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक ऋणायन है तो इसके कारण एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये आपका धनायन है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक रिसेंट है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर ये न्यूट्रल निगेटिव ऋणायन है, निगेटिव ये आपका न्यूक्लियोफिलिक रिसेंट है, यानी ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ठीक है, इस तरीके से हम समझ लेंगे। जैसे एक और देखना चाहें तो यहां पर देख लीजिएगा, जैसे ये हमने लिख दिया NH3 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास स्वतंत्र रहेंगे। यहां पर ये AlCl3 है, 1 Cl 2 Cl और 3 Cl। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में जुड़ करके बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। Al 1 Cl 2 Cl 3 Cl इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो यहाँ पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, जिसके कारण ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक रिसेंट है, उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है, तो ये आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिसेंट है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम इनको पहचानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभिकर्मक का छोटा सा पार्ट था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बहुत सारे यूज हैं, आगे चल के हम इसके यूज के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। सी यू। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं और सब लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी अपनी बातों को, जो आप लोगों को केमिस्ट्री में समस्याएं होती हैं, उनके बारे में कमेंट्स करके भी हमको अवगत कराते रहे, जिससे हम आपके उन समस्याओं को लेकर के वीडियो आप तक प्रोवाइड करा सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।